हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन सभी को। अब कुछ 4-5 डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट सी डेफिनेशन है और बेसिक भी हैं, आज उन्हें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द परफेक्ट सेट। तो एक परफेक्ट सेट क्या होता है? लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, जैसे हम हमारे डेफिनेशन में लेते आए हैं। वी से एस इज ए परफेक्ट सेट इफ एस डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू एस। दिस वन इज द कंडीशन टू बी द परफेक्ट सेट। एस डिराइव्ड सेट क्या होता था? हमारा डिराइव्ड सेट ऑफ एस क्या कहलाएगा कि सेट एस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड सेट ऑफ द एस। डिराइव्ड सेट में क्या करते हैं? किसी भी सेट के सभी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, उसे डिराइव्ड सेट बोलते हैं। तो कोई सेट एस परफेक्ट सेट कब होगा? जब उसका हर एलिमेंट उसका लिमिट पॉइंट होता हो। उसका हर एलिमेंट एक लिमिट पॉइंट, उसके लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करे, तो उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो एक सेट क्या है? परफेक्ट सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो सेट ऑफ रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या करता है? लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके नेबरहुड में सेट ऑफ रियल नंबर के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। अगर हम कोई भी रियल नंबर उठाएं, उसके अराउंड कोई नेबरहुड जनरेट करते हैं, उस नेबरहुड में सेट ऑफ रियल नंबर्स के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। तो हर रियल नंबर एक लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर। तो डिराइव्ड सेट ऑफ आर क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, कि हर रियल नंबर एक लिमिट पॉइंट है। तो इसलिए क्या है? आर एक परफेक्ट सेट है। बात करें क्लोज्ड इंटरवल 0,1 की, मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लें दिस इज़ द क्लोज्ड इंटरवल 0,1, तो इसमें क्या है? 0 और 1 के बीच के सभी एलिमेंट्स एंड इवन 0 एंड 1 लिमिट एंड पॉइंट्स ऑल्सो, ये भी लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे 0 है, ये 1 है, तो 1 के अराउंड अगर मैं कोई भी नेबरहुड लेती हूँ, फॉर ऑल नेबरहुड की बात होती है हमारे लिमिट पॉइंट में, कि कोई भी नेबरहुड लें, कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा नेबरहुड क्यों ना लें, उस नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। तो ये मैंने क्लोज इंटरवल 0,1 लिया है और मैं 1 के अराउंड एक नेबरहुड फॉर्म कर रही हूँ, ये दैट इज़ द 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा। तो इस इंटरवल में ये जो 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा है, 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल के इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। इधर के नहीं हैं 1 से 1 प्लस डेल्टा की ओर, बट 1 to 1 माइनस डेल्टा तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और हमें सिर्फ इनफाइनाइट एलिमेंट चाहिए। इस साइड है या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस इंटरवल में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो 1 एक लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, 0 भी सिमिलरली ऐसे बिहेव करेगा लिमिट पॉइंट की तरह ही। और बाकी कोई भी हम 0 और 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर उठाते हैं तो वो लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो इसका कंप्लीट डिराइव्ड सेट क्या होगा? कंप्लीट क्लोज सेट 0,1। तो ये सेट क्या है? एक परफेक्ट सेट है। परफेक्ट सेट क्या होता है? जिसके सभी एलिमेंट उसके लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करें, तो उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो सेट क्या है? परफेक्ट सेट है। एंड ए परफेक्ट सेट इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। एक ऑब्जर्वेशन है कि ए परफेक्ट सेट is closed but not conversely. As we have seen in examples, हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या है? हमारा एक क्लोज सेट है एंड ये एक परफेक्ट सेट भी है। बात करें हम 0,1 की, क्लोज इंटरवल 0,1, ये एक क्लोज सेट भी है, एज एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। तो परफेक्ट सेट भी है और फिर क्लोज सेट भी है। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल 0,1 की, क्या ये एक परफेक्ट सेट है? नहीं है, क्योंकि 0 और 1, 0,1 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करते हैं, बट 0 और 1
अगर मैं इसके डिराइव सेट की बात करूँ तो ये आएगा क्लोज इंटरवल 0,1। इसका डिराइव सेट क्या था? क्लोज इंटरवल 0,1। हेयर 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं। माना ये 0 और 1 इंटरवल से बिलोंग नहीं करते हैं, पर इनके अराउंड अगर हम कोई इंटरवल फॉर्म करते हैं, ये बात कर रही हूँ मैं 0 and 1, एंड दिस इज़ द ओपन इंटरवल। 0,1 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनके अराउंड अगर मैं कोई भी नेबरहुड फॉर्म करती हूँ तो इस नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। तो 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका डिराइव्ड सेट क्या आता है? क्लोज इंटरवल 0,1। लेकिन किसी सेट को परफेक्ट सेट बनने के लिए ज़रूरी क्या है कि उसका डिराइव सेट वो खुद आए कम्प्लीटली एस। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही, इससे 2 एलिमेंट्स और ज़्यादा हैं। ये ओपन इंटरवल 0,1 का जो डिराइव सेट आया है वो क्लोज इंटरवल 0,1 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहाँ देखा कि ये क्लोज सेट परफेक्ट सेट नहीं है तो क्लोज्ड भी नहीं है। एवरी परफेक्ट सेट इज क्लोज सेट। हर परफेक्ट सेट क्या मिलेगा? एक क्लोज सेट मिलेगा। क्लोज क्या होता था? जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ओपन सेट होना चाहिए, तो उस सेट को क्या बोलते थे? क्लोज सेट है। तो अगर कोई सेट परफेक्ट है तो वो क्लोज्ड पक्का मिलेगा, लेकिन कोई क्लोज सेट परफेक्ट सेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1, 2 and 3 की। मैंने कहा था कि ये सेट एस है। एवरी फाइनाइट सेट इज़ क्लोज सेट। हर फाइनाइट सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो लेकिन ये सेट है, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा? क्या आएगा? एक एम्प्टी सेट आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इसे परफेक्ट सेट बनना है तो इसका जो डिराइव सेट है वो कम्प्लीटली 1, 2, 3 ही आना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो ये परफेक्ट सेट तो नहीं है लेकिन क्लोज सेट है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हर परफेक्ट सेट एक क्लोज सेट तो है, लेकिन हर क्लोज सेट परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। यहाँ से हमारी क्लोज सेट की एक नई डेफिनेशन फॉर्म होती है कि द सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट is called closed set। वो कोई भी सेट जो अपने सभी लिमिट पॉइंट को खुद के अंदर ही कंटेन करता हो, वो खुद उसका मेंबर ही हो, तो क्या बोल देंगे? उस सेट को क्या बोल देंगे? क्लोज सेट है। यहाँ देखो फाइनाइट सेट है, इस फाइनाइट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब इसका डिराइव सेट एस, जो एस डिराइव्ड है वो कंटेन्ड है एस में ही। तो ये अगर ऐसा कहीं कंडीशन होती है तो उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो सेट क्या है? क्लोज्ड है। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि वो कोई भी सेट क्लोज्ड तब होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। यहाँ परफेक्ट सेट की डेफिनेशन से हम पता निकाल पा रहे हैं कि जो भी सेट जिसके पास अपने सभी लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही कंटेंट होंगे, उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो सेट क्या है? एक क्लोज सेट है। नाउ कम्स टू द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज़ द डेंस सेट। अब बात कर रहे हैं हम डेंस सेट की। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट है, देन we say S is dense in R. S is dense in R if S derived set is completely set of real number. हम यहाँ कोई सेट और भी ले सकते हैं। S सबसेट है कोई भी सेट दूसरे का, T का, मान लिया S सबसेट है T का, तो S dense होगा in T if S derived set is equal to T। इस तरीके से यहाँ हम सेट बात कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। S कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, तो हम बोल देंगे कि सेट S R में तभी डेंस होगा जब उसके सभी रियल नंबर्स उसका लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करते हो। तो उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो क्या है? डेंस सेट है। फॉर एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है,
तो सेट ऑफ रेशनल नंबर का डिराइव सेट क्या होता है हमारा? कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। हर रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हम जब भी कोई रियल नंबर उठाते हैं, कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा, उसके अराउंड कोई नेबरहुड फॉर्म करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी नेबरहुड, तो उस नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और यही हमें चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। और अल्फ़ा मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठाया, तो इस तरीके से हर रियल नंबर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो हर रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए लिमिट पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर डेंस है आर में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। और एक तरीके से बोलें, अगर हम डेंस वर्ड की मीनिंग के हिसाब से देखें तो डेंस अब क्या कहता है कि इफ़ दैट इज़ इफ़ फॉर एनी a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ a लेस देन है b के, देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू s। अगर हम सेट s को डेंस दिखा रहे हैं तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू s सच दैट a इज़ लेस देन s इज़ लेस देन b। अगर हर दो रियल नंबर के बीच में हम उस सेट का कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी दो रियल नंबर उठाएं, उसके बीच में उस सेट का कोई भी हम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम बोल देंगे कि वो सेट क्या है, डेंस है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ये दो डेफिनेशंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को ही इम्प्लाई कर रही हैं। या तो जो डिराइव्ड सेट है किसी भी सेट का वो कंप्लीट आर आ रहा है, तो वो क्या बोल देंगे, वो सेट डेंस है आर में। या फिर कितनी भी दो रियल नंबर के बीच में अगर उस सेट का कोई भी हम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो सेट डेंस है आर में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेंस सेट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द कॉम्पैक्ट सेट। तो लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। कब कॉम्पैक्ट होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, उसको कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे? अगर वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, तो उस सेट को क्या बोल देंगे कि वो सेट क्या है, एक कॉम्पैक्ट सेट। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट की बात करें तो क्या है, ये एक क्लोज सेट भी है और बाउंडेड भी है। अगर बात करें क्लोज सेट 0,1 की, इंटरवल क्लोज 0,1 की, हम कोई भी ए बी इंटरवल ले सकते हैं। क्लोज इंटरवल कोई भी ज़रूरी नहीं है, मैं जनरली 0,1 ले रही हूँ फॉर ए सिंप्लीफिकेशन। तो ए बी कोई भी इंटरवल ले सकते हैं हम। तो क्लोज इंटरवल 0,1 ये भी क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, बाउंडेड बाय 0 and 1। इसका लिस्ट एलिमेंट भी बिलोंग करता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। तो इस सेट को भी क्या बोल देंगे कि एक कॉम्पैक्ट सेट है। तो किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, अगर वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। यही सिंपल सी डेफिनेशन है बस कॉम्पैक्ट सेट की। नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज द कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट की भी डेफिनेशन सिंपल सी है कॉम्पैक्ट सेट की तरह, कि कोई भी सेट लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड सेट if and only if it is an interval। अगर ये एक इंटरवल हो, ओनली देन वी कैन से इट इज़ ए कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड हम जनरली देखो इम्प्लाइज भी कर रही है डेफिनेशन। कनेक्टेड मीन्स यहाँ कोई ब्रेकेज ना हो एलिमेंट्स के बीच में, और ऐसा कब होता है, हमारे इंटरवल में ही होता है कि इंटरवल के एलिमेंट के बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होता, वे कॉन्टिन्यूस होते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो किसी भी सेट को कोई भी सबसेट है आर का, तो उसको कनेक्टेड कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ एन इंटरवल।
और इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात हो रही है तो अगर कोई इंटरवल है दैट मीन्स वो एक कनेक्टेड सेट है। सिमिलरली इसमें भी अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों है तो हम उसे बोल सकते हैं वो कॉम्पैक्ट सेट है, या फिर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी होगा बाउंडेड भी होगा, हम दोनों जनरलाइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें है कि अगर कोई कनेक्टेड सेट है तो सिंपल सी बात है वो एक इंटरवल ही होगा, और अगर कोई इंटरवल है तो उसे हम कनेक्टेड सेट बोल सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट सेट टोपोलॉजी डेफिनीशंस। यही थी, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।